हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सबका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं डीएसएसबी के लिए तैयारी और टीजीटी एसएसटी में हम कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। क्लास 11 का चैप्टर है स्थानीय शासन। तो वहां से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और इस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू की फॉर्म में देखते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो राजस्थान से हुई थी और नागौर जिले से। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने स्थानीय शासन क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में एक वीडियो बनाई है, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। पंचायती राज से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 243 है। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विकासशील प्रशासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ पर हुई थी? मद्रास या चेन्नई में। और चेन्नई का पुराना नाम मद्रास है, और जो ये मद्रास या चेन्नई है ये तमिलनाडु की कैपिटल है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना हमें। यह शहरी स्थानीय शासन से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? 74वां। और 73वां ग्राम पंचायत से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है? तो नागालैंड में नहीं है, जबकि राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार सब जगह है। जिला परिषद व ग्राम पंचायत के मध्य निम्नलिखित में से क्या स्थित है? तो ब्लॉक समिति होती है। निम्नलिखित में से किसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है डायरेक्ट इलेक्शन। जिनके रिप्रेजेंटेटिव को, जिन लोगों को, जिन नेताओं को हम चुनते हैं उसको प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। ठीक है। एक होते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव, जैसे राष्ट्रपति के, उनको हम इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष चुनाव में भारत की आम जनता, जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, वोटर आई कार्ड बना हुआ है, वो क्या करता है? अपना वोट कास्ट करता है। निम्न कथनों में सही कथन कौन सा है? ये देखना है, कथनों में से कौन सा कथन सही है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष सरपंच होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बात ध्यान है। पंचायत समिति की अध्यक्षता चेयरमैन करता है, गलत है। जिला पंचायत की अध्यक्षता चेयरमैन के द्वारा की जाती है। जिला परिषद की अध्यक्षता सही है। सरपंच व चेयरमैन का चुनाव लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। सरपंच व चेयरमैन का, तो ये फ्रेंड्स ये गलत है, लोग नहीं चुनते इनको, बल्कि जो पंचायत के प्रधान जो जीते होते हैं, अलग अलग गाँव के प्रधान, वो इनको चुनते हैं। ग्राम पंचायतों के आय के स्रोत में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें आयकर, ये गलत है। जबकि सरकारी अनुदान, संपत्ति कर, भूमि पर स्थानीय कर, ये किसके स्रोत है? ग्राम पंचायत की आय के। जबकि इनकम टैक्स थोड़ी ना लेते हैं गाँव में, इनकम टैक्स तो हम देखते हैं शहरों में लिया जाता है। किस समूह के लिए पंचायती राज संस्थाओं में एक तिहाई का मतलब होता है 33% आरक्षण का प्रावधान है? तो महिलाओं के लिए। पंचायती राज में चुनाव में भाग लेने के लिए चुनाव में भाग लेने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होती है? तो 21 वर्ष होनी चाहिए, तब जाके आप इलेक्शन क्या कर सकते हो? फाइट कर सकते हो या इलेक्शन में खड़े हो सकते हो। ठीक है, 21 वर्ष। जबकि हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का देखते हैं 25 वर्ष है, एमएलए का भी 25 वर्ष है। 73वें संविधान संशोधन लागू होने के बाद पंचायतों के प्रत्यक्ष चुनाव किस राज्य में सर्वप्रथम हुए? तो सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में हुए थे। कहाँ पे हुए थे फ्रेंड्स? सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में। इनके 73वें संविधान संशोधन लागू होने के बाद पंचायतों के प्रत्यक्ष चुनाव किस राज्य में हुए? आंध्र प्रदेश में। पंचायती राज संस्थाओं की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो सरकारी अनुदान है फ्रेंड्स। क्या है? सरकारी अनुदान पंचायती राज संस्थाओं की आय का मुख्य स्रोत है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची शामिल की गई है? तो 11वीं अनुसूची। स्थानीय सरकार के विकास में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो लॉर्ड मेयो ने। तो लॉर्ड मेयो एक क्या थे? वाइसराय थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में, और पहली बार भारत में 1872 में इन्हीं के टाइम प्रथम जनगणना की गई थी। 1989 में पी के, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पी के थुंगन समिति ने निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश करी? तो स्थानीय शासन को। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, स्थानीय शासन कौन से स्तर पर कार्य नहीं करता? तो राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर करता है, ग्राम स्तर पर भी करता है, ब्लॉक स्तर पर भी करता है, राज्य स्तर पर ये नहीं करता है। ठीक है, राज्य स्तर पर तो स्टेट गवर्नमेंट होती है। स्थानीय सुशासन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ठीक है, आ और सा, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना। इसके बाद देखते हैं अगला फ्रेंड्स, स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश किस समिति ने की और कब की? तो थुंगन समिति ने करी थी 1989 में। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात हमें ध्यान रखनी है।
भारत में स्थानीय शासन की विचारधारा का विचार किस देश से ग्रहण करा हमने? तो ब्राज़ील से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमने ब्राज़ील से लिया है। जैसे हमने फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए हैं? हमने फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट लिए हैं यूएसए से। इसी तरह हमने मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं? शायद आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। ठीक है, तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। मौलिक कर्तव्य हमने शायद कनाडा से लिए हैं और हमने आपातकालीन उपबंध लिए हैं जर्मनी से। अगर आगे देखते हैं, संविधान का 74वां संवैधानिक संशोधन संसद में कब पारित हुआ? ठीक है, 1992 में पारित हुआ था और लागू हुआ था 1993 में। स्थानीय शासन संविधान की राज्य सूची का विषय है। ठीक है, स्थानीय शासन संविधान की राज्य सूची का विषय है। आगे देखते हैं फ्रेंड, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा 11वीं अनुसूची के विषय प्रांतीय सरकारें पंचायतों को दे सकती है? तो अनुच्छेद 243 के तहत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की जिम्मेदारी किस अधिकारी को दी गई है? तो राज्य के जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो राज्यों में क्या करें, इलेक्शन कराएं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। नगर निगम के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 21 होनी चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया है कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसके लिए 21 ईयर मिनिमम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, कृषि व सिंचाई 11वीं अनुसूची के विषय हैं। सही बात है ये। ठीक है, शिक्षा, ग्रामीण विद्युतीकरण 11वीं अनुसूची के विषय में नहीं आते, गलत। आते हैं ये। सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय ढांचा है। सही है। धन का अभाव स्थानीय शासन के समक्ष एक समस्या है। बिल्कुल सही बात है कि जो स्थानीय शासन है उनके सामने धन का अभाव बना रहता है। तो फ्रेंड्स, हमने ये देखिए किस तरह से स्थानीय शासन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या अभिप्राय होता है? स्थानीय लोगों के विकास के कार्यों में भागीदारी होना। आप बीच बीच में पॉज करके इनको देख सकते हो। ठीक है, कि किस तरह से ये वाला आंसर सही है। गणराज्य से क्या अभिप्राय है? राज्य के मुखिया जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है, राज्य का मुखिया, जैसे भारत में प्रधानमंत्री जनता द्वारा चुना गया है। पंचायतों को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है? राज्य व केंद्र का सहयोग मिलना चाहिए। राज्य व केंद्र का सहयोग मिलना चाहिए। आज़ादी की शुरुआत सबसे नीचे से होनी चाहिए, कथन किसका है? महात्मा गांधी का है कि आज़ादी की शुरुआत सबसे नीचे से होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो ये सारे के सारे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं। अब इसके बाद हम अगला चैप्टर फ्रेंड्स करेंगे इसमें संविधान के बारे में। संविधान एक जीवंत दस्तावेज। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहें फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।